नमस्कार। चलिए अमेजिंग उत्तराखंड की अपनी नई कड़ी में हम आपको लेकर के चलते हैं नारायण आश्रम। नारायण आश्रम इस जगह का नाम आप में से अधिकांश लोगों ने शायद ना सुना हो। यह जगह स्थित है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में आपको सबसे पहले पहुंचना है धारचूला तक। यह रास्ता काली नदी के साथ साथ भारत की नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो धारचूला से थोड़ा सा आगे बढ़ करके आता है तवा घाट। तवा घाट से आपको काली नदी का साथ छोड़ देना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मुड़ जाना है। अब आप धौली गंगा नदी के साथ आगे बढ़ते हैं और पहुंचेंगे धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट। उससे थोड़ा आगे बहुत खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए कंचियोटी वाटरफॉल। यहाँ पर आप चाहें तो बिष्ट जी के रेस्टोरेंट में मज़ेदार से पराठों का भी स्वाद ले सकते हैं। इसके बाद आप पुल को पार करते हैं और धौली गंगा नदी के दूसरी तरफ हो जाते हैं और लगातार चढ़ाई चढ़ते हैं। ऊंची नीची उबड़ खाबड़ सड़कों पर आप चल दिए चौदास घाटी की तरफ। चौदास घाटी अपने आप में बहुत खूबसूरत घाटी है और इस घाटी में आप पहुंचेंगे हिमखोला गांव। हिमखोला गांव से आप एक से एक सुंदर हिमालयन स्पीशीज़, एक से एक सुंदर चिड़िया और पेड़ पौधे, जंगली फूल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से आगे जाकर सौसा होते हुए यह सड़क दो भागों में बंट जाती है। आपको नीचे वाला रास्ता पकड़ना है जो कि आपको ले जाएगा नारायण आश्रम। नारायण आश्रम लगभग आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है धारचूला से आने में, और रास्ते में कभी कभार आपको लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बॉर्डर रोड्स के लोग लगातार लगे रहते हैं कि सड़क जल्दी से जल्दी यात्रियों के लिए ठीक हो जाए। नारायण आश्रम स्थापित किया गया था 1936 में नारायण स्वामी जी के द्वारा। नारायण स्वामी जो कि मैसूर के राजघराने से संबंध रखते थे, वह अपना सभी सुख वैभव त्याग करके सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हरिद्वार ऋषिकेश आ गए, साधु संतों के सानिध्य में रहे और उसके कुछ समय के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर पैदल ही निकल लिए। वहां से लौटते समय जब उनके पैरों में बहुत छाले पड़ गए, तब इस स्थान पर ठहरे और उन्हें पता चला कि इस इलाके के लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है, और उन्होंने संकल्प ले लिया जनजातियों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं विकसित करने का। उनके भक्तों के द्वारा दिए गए दान के द्वारा इस इलाके में विभिन्न जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और कई हॉस्पिटल्स स्थापित किए गए। इस आश्रम में आप आएँ तो चाहें तो आप KMVN के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। KMVN के गेस्ट हाउस में हट्स भी हैं, और चाहें तो अगर आप भारतीय संस्कृति में आस्था रखते हैं तो एक सादगी वाले तौर तरीके से आप आश्रम में भी रुक सकते हैं। आश्रम में अन्नपूर्णा भोजनालय है। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है, तो विभिन्न सब्जियां और गुलाब की एक से एक खूबसूरत प्रजातियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यह आश्रम न केवल प्राकृतिक नज़ारों के लिए बल्कि शांति से आध्यात्मिक साधना करने का एक केंद्र बना हुआ है, जिसमें फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के महीनों में अनेकों मेडिटेशन के कैंप चलाए जाते रहते हैं। आप यहाँ से नेपाल की हिमाच्छादित चोटियों के दर्शन कर सकते हैं और ट्रैकिंग के लिए नए नए स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों को बर्ड वॉचिंग का शौक़ हो तो अपना शौक़ आप यहाँ पर अच्छे से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यह स्थान भरा है हिमालयन प्रजातियों से। नए नए तरह के फूल, नए नए तरह के फर्न, पौधे, पेड़। आश्रम के आसपास कई सारे देवदार के पेड़ हैं जो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। तो यहाँ आकर आप शांति के साथ प्रकृति से जुड़ते हैं और प्रकृति के साथ ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो आइए अपना प्लान बनाइए नारायण आश्रम के लिए, जो कि स्थित है धारचूला से सिर्फ
55 किलोमीटर की दूरी पर, धारचूला यानी कि पिथौरागढ़ जिले में।